नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई एसटी सर पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही जो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जिस चैप्टर का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो अध्ययन महत्वपूर्ण यूँ है कि आज हम 30 से भी अधिक प्रश्नों और तथ्यों का विश्लेषण अध्ययन करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और हम उनसे संबंधित कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट और कुछ मोस्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं हमारे इस आज के चैप्टर से। और शुरू होने से पूर्व यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब पर जो है नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कुछ अलग करना है तो अलग करने के लिए कुछ अलग चैप्टर। तो शुरू करते हैं। यदि हम महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो देखो, एक तस्वीर के माध्यम से आपको एक बताया गया है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अब हम महाराणा कुंभा की हम बात करते हैं तो मेवाड़ में लगभग इन्होंने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32। ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने अकेले ही 32 दुर्गों का निर्माण करा दिया। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई, जिसके बारे में हम अगले वाले जो है क्लिप में अध्ययन करेंगे। विजय स्तंभ और कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और इसीलिए महाराणा कुंभा को जो है हाल गुरु भी कहा जाता है। तो फिर हम आगे अध्ययन करते हैं अगले वाले के संबंधित। तो आगे हैं महाराणा कुंभा वीणा बजाने में अधिक निपुण थे। आप देख रहे हो महाराणा कुंभा को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये देख रहे हो फोटो के अंदर। तो ये वीणा बजाने में अति जो निपुण थे। महाराणा कुंभा को नाट्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें जो है नव्य भरत भी कहा जाता है। वैसे हम भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में जो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और राजस्थान में महाराणा कुंभा को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा, देखो कि भाई जो राजस्थान की जो एक भील जाति है और दूसरी जाति है मेणा, मतलब जनजाति है, उनमें एक डाकन प्रथा प्रचलित है। अब डाकन प्रथा कुछ इस प्रकार की है कि महिलाओं को इस प्रकार मजबूर कर दिया जाता है। एक प्रथा है पुरानी और उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह के समय इसे प्रतिबंधित किया गया था। अब प्रश्न पूछ ले कि डाकन प्रथा किस जनजाति की प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भील और मीणा जनजाति की जो है डाकन प्रथा भील और मीणा जनजाति की प्रसिद्ध है। और इसमें जो है महाराणा स्वरूप सिंह जी ने अपने समय में अपने शासनकाल में इसे जो है प्रतिबंधित कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर आगे हम पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो गणेश जी की मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की जो एक ग्रास्य जनजाति है और ये ग्रास्य जनजाति विवाह के अवसर पर जो है गणपति की स्थापना करते हैं और स्थापना के पश्चात विवाह जो पूर्ण होने के बाद उसको जो है समुद्र में जो है क्या विसर्जित कर देते हैं, या फिर तालाब में कहीं पर भी जो है। रात्रि को नीचे देख रहे हो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और जो रात्रि को जो पुरुषों को द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है मौर्य नृत्य कहलाता है। ये भी जो है ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। विवाह के समय गणपति की मूर्तियों के सामने नृत्य किया जाता है रात्रि के समय। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं और हम उनको उत्तर सही तरीके से दे नहीं पाते हैं। तो एक बार उनको तस्वीर समेत कंफ्यूज को दूर कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला वाला है हमारा कि भाई जो आप देख रहे हो जयपुर, जिसको वर्तमान हम राजस्थान की जो राजधानी भी है और जो हमारे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है राजस्थान की वो भी जयपुर में है। और देखो कि जयपुर के अंदर हम बात करें कि राजस्थान की जो राजधानी गुलाबी नगरी है और जो जयपुर है ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ। आप देख रहे हो इस गुलाबी नगरी को और ये जो नदी है ये ढूंढ नदी है, इसके किनारे हमारा शहर जयपुर बसा हुआ है। अब हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि जो एक मंदिर दिख रहा है आपका तस्वीर में और उस मंदिर में देखो कि भाई राजस्थान में मल्लीनाथ का प्रमुख स्थान जो है तिलवाड़ा में। देखो दोनों ही कंफ्यूजिंग फैक्ट क्लियर हो रहे हैं।
पहला है मल्लीनाथ जी का थान कहाँ पर है और तल्लीनाथ जी का थान कहाँ पर है। हम कई बार कंफ्यूज होता है तल्लीनाथ जी का कहाँ पर है, मल्लीनाथ जी का कहाँ पर है। तो मल्लीनाथ जी का थान है वो त से आएगा, यानी त से तिलवाड़ा बाड़मेर में आएगा। और तल्लीनाथ जी का थान है जो पांचोटा झालोर में अवस्थित है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर और तल्लीनाथ जी का पांचोटा झालोर में स्थित हैं। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप देख रहे हो, आपने कभी राजस्थान का नक्शा देखा होगा। तो जैसे मान लो ये राजस्थान का आपके जो है नक्शा है, मानचित्र है, और जिसमें हम देखते हैं कि जो माई बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और माई बजाज सागर बांध जो है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर बनाया गया है। हम देखते हैं यहाँ से जो बाड़मेर शुरू होता है और बाड़मेर से बांसवाड़ा तक यहाँ पर जो है गुजरात की सीमा लगती है, और यहाँ पर पड़ता है बोरखेड़ा। और ये जो मई और जो बजाज नदी है, माई नदी है, उसके ऊपर जो एक माई बजाज सागर बांध बनवाया गया है, जो मतलब राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, राजस्थान का एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, कभी पूछ ले राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। तो पक्षी चिकित्सालय है जो जोहरी बाजार जयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। राजस्थान का जो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं कि जो कुंभलगढ़ किले की जो आप एक इस फोटो में भी देख रहे हैं, दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। अब हम कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग कितनी है, 36, 3 दूनी 6, 36 किलोमीटर, 3 दूनी 6, 36 किलोमीटर। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो है दूसरी विशाल दीवार है, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो कुंभलगढ़ की दीवार है लगभग भारत की जो है प्रथम और विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है। तो इस पर एक साथ ऐसा माना जाता है कि एक साथ 10 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं, इसलिए इसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी जो और सबसे प्रसिद्ध दीवार। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला हम देख रहे हैं, आपने एक गाना सुना होगा राजस्थान के अंदर अभी 2016 के समय प्रचलित हुआ था, चित्तौड़गढ़ सुवटियो, इस प्रकार से। तो ये राजस्थान की जो भीलनी स्त्री होती है, यानी भीलों की स्त्री होती है जिसको भीलनी कहा जाता है, उनके द्वारा प्रदेश गए अपने पति को जिस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे सुवटिया कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ सुवटियो वो एक गीत होता है। तो हम और इसके बाद जो है एक भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसको कहा जाता है हमसीडो। भीलों का प्रसिद्ध गीत है जिसको क्या कहा जाता है, हमसीडो। और ये पुरुष और महिला दोनों ही मिलकर इस गीत को गाते हैं। तो राजस्थान में भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को जिस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे सूटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूटिया। और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो हमसीडो। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला हमारा चैप्टर है कि भाई आपने ऊँट देखा होगा, रेगिस्तान का जहाज। और अब राजस्थान का जो राज्य पशु का भी चिंकारा के बाद दूसरा राज्य पशु का जो है दर्जा दे दिया गया है। राजस्थान में ऊँट के गले पर पहनाया जाने वाला कलात्मक एवं आकर्षक आभूषण ऊँट के गले के अंदर पहनाया जाता है। कलात्मक और एक आकर्षक, यानी व्यक्तियों को या जो हम कह सकते हैं कि जो पर्यटक है उनको अपनी और आकर्षित करने वाला जो आभूषण होता है उसको कहा जाता है घोरबंद। और घोरबंद लोकगीत है, उसका नाम मारो घोरबंद न करालो। आपने कभी राजस्थान नहीं आए तो राजस्थान आए और इन सभी चीज़ों का आनंद लें। मैं तो चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक राजस्थान के शहर नहीं किए हैं, राजस्थान के इलाकों को नहीं देखा, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो कोई एक जो तस्वीर है जो मतलब सर की तस्वीर है। तो जालोर जिले की एक सुंदा माता है और उसमें केवल सिर की पूजा होती है। जालोर जिले में सुंदा माता है जिसमें केवल सिर की पूजा होती है। इस कारण उसे
अधरेश्वरी देव माता भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले कि किस माता को अधरेश्वरी माता कहा जाता है, तो वो सुंदा माता। कभी कभी इस प्रकार पूछ ले अधरेश्वरी माता का मंदिर कहाँ, अरे भाई सुंदा माता का तो पड़ा था, अधरेश्वरी माता कौन है, तो ये सुंदा माता ही है। सुंदा माता के सिर की पूजा होने के कारण उसे अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है डूंगरपुर में गैप सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। अब जो डूंगरपुर के अंदर एक गैप सागर झील है जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण महाराजा गोपीनाथ ने करवाया था। गैप सागर झील के तट पर शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, एक थम्बिया महल, यहाँ कृष्ण प्रकाश जो है अवस्थित है। अब देखो डूंगरपुर जो है पहला प्रश्न ये बन जाता है कि भाई डूंगरपुर जो है गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो गैप सागर झील है डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, जो गैप से गोपीनाथ ने करवाया था, महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। और गैप सागर की जो झील के तट पर जो है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है। शिवालय का मतलब पहाड़ी भी होता है, शिवालय का मतलब शिव का घर होता है, तो स्थित है। इसको एक थम्बिया महल या कृष्ण प्रकाश जो है, यानी इसी और जो है एक थम्बिया महल और कृष्ण प्रकाश भी महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहें। अगला है हमारा बड़ा बाग जैसलमेर की राज परिवार की शमशान स्थली है। प्रश्न कभी इस प्रकार आ ही जाए कि बड़ा बाग क्या है, तो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय दोस्तों, फ्रेंड्स, बड़ा बाग जैसलमेर के राज परिवार की शमशान स्थली है बड़ा बाग। और किलक रही कारीगरी और वास्तु कलारी खान ज्यों ओलियो इतिहासरी मंडपों तना मंडाप, यानी एक वहाँ की कलाकारी, जैसलमेर की कलाकारी के लिए बारे में प्रसिद्ध हुआ है कि किले रही कारीगरी वास्तु कलारी खान ज्यों ओलियो इतिहास रो मंडपो तना मंडाण। इस प्रकार जो है जैसलमेर की जो वास्तुकार हैं, वास्तुकला है, उससे संबंधित ये पंक्ति हैं। तो हमें ये याद रखना है कि बड़ा बाग जैसलमेर के राज परिवार की शमशान स्थली है। अब हम आगे देखते हैं चांदी। चांदी का नाम आते ही आपको पहले दिमाग में जाना चाहिए कि भारत की जो सर्वाधिक चांदी है वो लगभग जो है राजस्थान में ही होती है। सर इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं, तो आपने जो है एक हमने पिछले वाले वीडियो में मेवाड़ के राजवंश के संबंधित जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम देखा था कि राणा लाखा के समय जो चांदी जावर के अंदर चांदी की खान मिली थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई चांदी की जो मात्रा शुरू से ही राजस्थान में अधिक रही है। तो हमारा प्रश्न ये बनता है कि भारत में 99.96% चांदी का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। शेष जो है हट्टी जो पड़ता है कर्नाटका में वो करता है। राजस्थान में देखो च से चंदेरिया, च से जो चांदी और च से चित्तौड़गढ़, यानी कहना का मतलब चांदी जो है राजस्थान का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है सर्वाधिक, तो भारत में तो राजस्थान में होता है। और राजस्थान में च से चांदी, च से चंदेरिया, चंदेरिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द अपने दोस्तों में जो है शेयर करते रहें। अब राजस्थान का जो सर्वोच्च बिंदु यानी सबसे ऊपर बिंदु, सर्वोच्च बिंदु यानी तलहटी का सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन सा है, वो है हमारा माउंट आबू। कौन सा है भाई, माउंट आबू पर स्थित जो है गुरशिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग बताई जाती है 1722 मीटर। अब राजस्थान का जो सबसे, ये तो होगा एक भाई राजस्थान का सबसे ऊपरी बिंदु। अब सर ऊपरी बिंदु तो मैंने पढ़ लिया, याद है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गुरु शिखर हैं, और गुरु शिखर जो माउंट आबू में स्थित हैं और 1722 मीटर हैं। तो राजस्थान का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है, तो ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान का सबसे न्यूनतम बिंदु है सांभर झील है। कौन सा है भाई, सांभर झील है। आप तस्वीर देख रहे हो सांभर झील के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि प्राचीन समय में राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर को योद्धोई क्षेत्र कहा जाता था।
यानी जो प्राचीन, अब पूछते योद्धेय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो देखो योद्धेय यानी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रख लेना कि जो हनुमान थे राम जी के सच्चे और पक्के योद्धा थे। योद्धा से योद्धेय यानी हनुमानगढ़ क्षेत्र को योद्धेय और श्री गंगानगर क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र कहा जाता है या कहा जाता था। राजस्थान का एकीकरण आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों 7 चरणों में हुआ था और जो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कुल 26 जिले थे और 26वां जो जिला था वो अजमेर बना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की चैती यानी दशमुख गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है, तो खमनोर नाथद्वारा में की जाती है। खमनोर के पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। तो नाथद्वारा भी राजसमंद में होगा मेरे हिसाब से। तो राजस्थान में जो चैती दशमुख गुलाब की जो खेती है खमनोर है वो नाथद्वारा में की जाती है और चैत्र माह में अधिक होने के कारण चैती गुलाब कहते हैं। और गुलाब की खेती जो चैत्र महीने में होती है इसलिए उसे चैती गुलाब भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन सरसों व राई और दालों में चने का उत्पादन करता है। अब राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं जैसे तिलहन फसलें। अब सर तिलहन फसलें कौन सी है, जिससे तेल निकलता है, जिससे क्या निकलता है, तेल निकलता है। और दलहन फसलें कौन सी है, जिसको हम दालों के अंतर्गत लेते हैं, जिसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं, दालों के अंतर्गत लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन फसलें कौन कौन सी है, तो देखो तिलहन फसलें राजस्थान में सर्वाधिक है जो सरसों व राई है। क्या है, सरसों व राई है। और दाल में चने का जो उत्पादन करता है, दाल में किसका उत्पादन करता है, चने का उत्पादन करता है। राजस्थान में दाल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल मोट का है। और हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में दालों में सर्वाधिक कृषि का क्षेत्रफल है वो मोट है। आपने मोट देखा होगा, कभी आओ राजस्थान और मोटों की सब्जी वगैरह आप खाओ तो मोट बहुत ही अच्छे, इस प्रकार ये भी दालों की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो दौड़ का यशोदा देवी की पट जो है भीलवाड़ा में अवस्थित है। एक शिखर पर आप देख रहे हो दौड़ का यशोदा देव की पट जो भीलवाड़ा में अवस्थित है। और दौड़ का यशोदा देव की पट के शिवालय को रोटी रानी का महल भी कहते हैं। और जो यशोदा देवी की पट के जो शिवालय हैं उसको रोटी रानी का महल भी कहा जाता है। कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, एक रोटी रानी वो उमादेवी या उमादेव जो मारवाड़ के जो मालदेव की पत्नी थी, अजमेर में रही थी। आगे बढ़ते हैं। 12 जिले की अंता गैस, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 जिला की जो अंता गैस विद्युत परियोजना राजस्थान में भारत सरकार के प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कभी पूछ ले कि 12 जिले में जो अंता गैस विद्युत परियोजना है भारत जो राजस्थान में है स्थित है, ये भारत सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। प्रश्न ये बनता है कि भारत सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान के 12 जिले में पड़ने वाली अंता गैस परियोजना या अंता गैस विद्युत परियोजना। अब हम देखते हैं कि जैसलमेर जिले की जो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। अब भारत सरकार की जो प्रथम गैस विद्युत परियोजना तो 12 जिले के अंतर्गत अंता में है और राजस्थान सरकार की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। अब देखते हैं आगे कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर एक पहली रियासत थी जो 1910 में, जिसने स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें, जिसने वन संरक्षण के लिए योजना बनाई थी। अब राजस्थान की उन पहली रियासत का नाम बताइए जो स्वतंत्रता से पहले वन संरक्षण के लिए योजना बनाई गई थी। तो 1910 में जोधपुर। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई, तो ध्यान करना राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को घोषित हुई। 17 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में भोरट का पठार। नाम सुना है भोरट के पठारों का? तो भोरट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच स्थित है।
अब पूछ ले गोगुंदा और कुंभलगढ़ कौन से पठार में आते हैं, तो ये बोरट के पठार में आते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो है पठार स्थित हैं, उनको जो है बोरट का पठार कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो है जो है उड़िया पठार, जो पड़ता है सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? जो है सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, जो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है सिरोही में। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगला है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। इसकी जन्मस्थली सिरोही है। राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का सम्मिलित करने में अहम भूमिका रही है। अब प्रश्न पूछ ले, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। इनका संबंध किस जिले से है? सिरोही से है। सिरोही को राजस्थान में विलीन करने की, सम्मिलित करने की अहम भूमिका किसकी है? तो गोकुल भाई भट्ट की है। अब अंतिम है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश का विस्तार बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है, और यह हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने राय दें। कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हुई है तो वो भी बता दें, ताकि अगले वाले वीडियो में उस गलती का सुधार हो सके। और जो भी कंफ्यूज हैं, आपके डाउट चल रहे हैं, उसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वो अगले वाले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।